कैमरा थोड़ा पीछे, कैमरा थोड़ा पीछे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंच तीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अंबेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, उनको चुनाव में हराने का काम किया। भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया और उनको जन्मभूमि और कर्मभूमि के लिए जमीन भी देने का काम नहीं किया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ का सौंदर्यीकरण हुआ और बाबा साहब के सम्मान में संविधान पे चर्चा होती है। संविधान सम्मान का हम लोग कार्यक्रम भी पूरे देश भर में करते हैं और अभी संसद में भी पूरी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है और उस झूठ के फैक्ट्री के सरदार कोई है तो राहुल गांधी जी। हमेशा झूठ बोलना, निरंतर झूठ बोलना, जनता बार बार उनको हरा देती है झूठ के कारण। अब बताइए, माननीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट बिल्कुल उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाना और ये कहना कि भाजपा बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, यह सरायाम झूठ है। बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है और की है। कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए कि जो वह षड्यंत्र रच रही है, वह षड्यंत्र देश की जनता के सामने उजागर हो चुकी है। अरे राहुल जी, प्रियंका जी, कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोल बोल के तो चुनाव लगातार हार रहे हो। माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, वो सब जनता के सामने है। उन्होंने बाबा साहब के सम्मान में जो बातें रखी वो देश की जनता के सामने है। उन्होंने कांग्रेस के जो नकारात्मक और बाबा साहब के सम्मान में जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने किया, अपमानित करने का जो काम किया कांग्रेस पार्टी, उसको माननीय गृह मंत्री जी ने बताया संसद में। पूरी बात तो सुनो। लेकिन इस प्रकार से राहुल जी, प्रियंका जी, कितना झूठ बोलोगे? अच्छा,
झूठ बोल करके बार बार हार भी रहे चुनाव में। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके छत्तीसगढ़ में हारे, फिर हरियाणा में हारे, फिर महाराष्ट्र में हारे, हार रहे, उपचुनाव में सब जगह हारे, उत्तर प्रदेश में हारे, राजस्थान में हारे, हर जगह हारे, बिहार में हारे। हारने के बाद भी अगर उनको समझ में नहीं आ रही है अरे भाई कैमरा थोड़ा पीछे, कैमरा थोड़ा पीछे।